तो यहाँ पे आप देख सकते हैं युवाओं से लेकर मध्य वर्ग के व्यक्ति भी हैं, बच्चे भी हैं और तमाम इस आध्यात्मिक ज्ञान प्रदर्शनी में शास्त्रों को खोल खोल कर शंका समाधान करते हुए ये बताते हुए कि वास्तव में किस प्रकार से हमारे ग्रंथों में जो गूढ़ रहस्य हैं वो क्या हैं, शास्त्र अनुकूल साधना क्या है। छोटे छोटे बच्चों को भी देखिएगा, इस बच्चे की उम्र क्या है और अभी खेलने कूदने की उम्र है और इस उम्र में बच्चे अक्सर खाने पीने की जिद किया करते हैं, इधर उधर घूमने की जिद किया करते हैं, लेकिन बच्चों के हाथ पर यदि आप इस शास्त्र को देखेंगे तो आप भी हैरान हो जाएंगे। जी नमस्कार, कहाँ से आए हैं? हम करनाल डिस्ट्रिक्ट बस्तली से। तो आपके हाथ पे कौन सी पुस्तक है, भी कौन सा ग्रंथ है? कबीर सागर। तो आप क्या कुछ जानते हैं कबीर के बारे में? इसमें है ना, कबीर कौन है? कबीर परमात्मा है जो ऊपर रहता है सतलोक में। किसने बताया आपको? हमको संत रामपाल जी महाराज ने बताया शास्त्रों के अनुसार। तो आप देख सकते हैं कि बिल्कुल शास्त्रों का हवाला देते हुए ये बच्चे किस प्रकार से अपने शास्त्रों का यहाँ पे जिक्र कर रहे हैं। और कबीर सागर, क्योंकि कबीर के शास्त्र में तमाम जो सदग्रंथ हैं उनका प्रचार प्रसार देखने को मिलता है, उनका जिक्र देखने को मिलता है। और ये देखिएगा, मैं आपको सुनाने का प्रयास करूँगा। बिल्कुल निश्चित है, भला ऐसी सिद्धि मर्यादा जगत में व्यर्थ कैसे। तो आपने सुना होगा कि किस प्रकार से शास्त्रों को खोल खोल कर बताने का, समझाने का ये प्रयास किया जा रहा है। और ये तमाम आध्यात्मिक पुस्तकों का ये संग्रह आप देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पे जो तमाम सदग्रंथों की पुस्तकें हैं, पवित्र धर्मों की पवित्र पुस्तकों के आधार पर, इन ग्रंथों के आधार पर किस अध्याय में क्या कुछ लिखा है, गीता में क्या लिखा है, वेदों में क्या लिखा है, वास्तव में परमात्मा कौन है, वास्तव में शास्त्र अनुकूल साधना क्या है। ये देखिएगा, ये तमाम जो श्रद्धालु हैं दूर दूर से आए हुए हैं और यहाँ पे लगातार इन पवित्र ग्रंथों को टटोलते हुए, इनके गूढ़ रहस्यों को समझने का प्रयास करते हुए, और जो नहीं समझ पा रहे हैं उन्हें समझाने हेतु ये तमाम सेवादार आप यहाँ पे देख सकते हैं लगातार ये समझाने का, बताने का प्रयास कर रहे हैं कि वास्तव में हमारे सदग्रंथों में क्या कुछ लिखा है, शास्त्र अनुकूल साधना क्या है। यहाँ पे माताओं को आप देख सकते हैं, तो दूर दूर से यहाँ पे तमाम लोग पहुँचे हुए हैं और ग्रंथों के साथ अनेकों यहाँ पे श्रद्धालु मौजूद हैं। सर, आपसे बात कर सकते हैं? तो अभी आप कौन से ग्रंथ को पढ़ रहे हैं? सत साहिब जी, मैं घट रामायण को पढ़ रहा हूँ जी। क्या देखना चाह रहे हैं आप घट रामायण पे? क्या ऐसा गूढ़ रहस्य है जिसे आप ढूंढना चाह रहे हैं? क्योंकि सतलोक आश्रम की जितनी भी वीडियोज़ आती हैं, संत रामपाल जी महाराज जी के जितने भी सत्संग आते हैं, तो सारे शास्त्रों को खोल खोल कर ये बताते हैं कि वास्तव में शास्त्र अनुकूल साधना क्या है और क्या वास्तव में हम शास्त्र अनुकूल साधना कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो घट रामायण में आप क्या कुछ देखना चाह रहे हैं? मैं घट रामायण में ब्रह्मा जी और लोमस ऋषि का संवाद हो रहा है, जो हमारे जगत में प्रचलित बहुत सारे तीर्थ व्रत आदि हैं। और इसमें घट रामायण के पृष्ठ नंबर 242 में सारे व्रत करने का खंडन किया गया है। इन व्रतों को करने का कोई भी हमें शास्त्र अनुकूल लाभ नहीं है। मैं इन्हीं व्रतों का खंडन करने के लिए और प्रमाण के तौर पर कि कौन से व्रत करने से, किसी भी तरीके के व्रत करने से कोई आध्यात्मिक, सांसारिक आध्यात्मिक लाभ नहीं है, और इन व्रतों को करने के उपरांत भी मनुष्य की मुक्ति संभव नहीं है। इसी बारे में मैं जानकारी ले रहा हूँ जी। तो आप संत रामपाल जी महाराज से कब जुड़े और जुड़ने के बाद क्या अनुभव आपको हुआ? सर, मैं संत रामपाल जी महाराज जी से अगस्त 2021 में जुड़ा था। उसके बाद मेरे को बहुत सारे अनुभव हुए और मेरे को अब 2 बार पथरी हो चुकी थी। पथरी मेरी पिछले 3 साल से अपने आप ठीक हो गई है। और उसके अलावा भी मेरे को और भी कई सारे आध्यात्मिक, आर्थिक और सामाजिक और कई तरीके के मेरे को लाभ हुए हैं, जो मैं भविष्य में कभी अपने इंटरव्यू में बताने की कोशिश करूंगा। बिल्कुल, और आप देख सकते हैं कि ये उत्साह और ये आत्मविश्वास यूं ही नहीं बनता है। आपका शुभ नाम और कहां से आए हैं, अंत में यही पूछना चाहूँगा। हाँ जी, मेरा नाम पवन दास है। मैं उत्तराखंड डिस्ट्रिक्ट चंपावत से आया हूँ। बिल्कुल, पवन दास जी के विचार आपने सुने और घट रामायण का ये अध्ययन यहाँ पे कर रहे हैं और उसमें से प्रमाण ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। ये देखिएगा, बाहर का दृश्य आप देख सकते हैं, तमाम प्रकार के होल्डिंग यहाँ पे लगे हुए हैं, बड़े बड़े पोस्टर लगे हुए हैं। समझाने का प्रयास यहाँ पे किया जा रहा है कि किस प्रकार से
शास्त्र अनुकूल साधना की जाती है। ये देखिएगा एक ब्रह्मांड का लघु चित्र यहाँ पे बनाया हुआ है। सर्व ब्रह्मांडों का रहस्य ज्योति निरंजन काल ब्रह्म के 21 ब्रह्मांडों का लघु चित्र आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। परमेश्वर कबीर साहिब के असंख्य ब्रह्मांडों का लघु चित्र आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा और साथ ही साथ ये तमाम